भक्ति देवी ने कहा बाबा यदि मेरे पुत्रों की यही दुर्दशा रही तो मैं तो यह देश छोड़ करके चली जाऊंगी। इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया। ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देख करके नारद जी ने कहा माँ इस जगह को छोड़ के मत जाना, क्योंकि तुम्हारे कारण ही तो भगवान इस धरती पर आते हैं, इसलिए तो भारत महान है, इसलिए तो भारत विश्वगुरु था और आगे बनेगा। प्रेम से बोलो भारत माता की। इस देश को छोड़ करके मत जाइए। श्री नारद जी ने दुर्गुण यहाँ कली काल के कहे। परीक्षित ने शरण दिया, उसी दिन से ये कलिकाल ने वास किया। ये सब कलयुग के कारण हो रहा है। पर भक्ति देवी कलयुग में एक गुण है जो त्रेता में द्वापर में और सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, परिचर्या से, पूजा से, ध्यान करने से फल नहीं मिलता, वो कलिकाल में हरि भजन से, संकीर्तन से फल मिल जाता। तुम चिंता न करो, मैं सत्य कहता हूं। अहो खेद यसे बाले, वृथा खेद यसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोज भोजम स्मर दुखम गमेष्यति। हे बाले, हे भक्ति देवी, आप चिंता न करो। मैं सत्य कहता हूं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो। जिनके चरण कमल का ध्यान करने से सारे दुख मिट जाते हैं, और एक के नहीं अनेकों के मिटे। आज द्रौपदी को देखो ना, द्रौपदी ने केवल गोविंद को पुकारा और कह दिया हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, भगवान दौड़ पड़े। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सुंदर्य सकृष्ण वापिनो गत। अरे गोपियों को देखो ना, भगवान ने जब काली नाग को नाथ करके भगा दिया तो भगवान ने इसलिए भगा के जल अशुद्ध कर रहा है तो ब्रजवासियों को जल शुद्ध पीने को मिलेगा। गोपियों ने जब ये बात सुनी तो सबसे पहले मटकियां लेकर के जमुना जी में पानी भरने को आएगी। अब जैसे ही आई भगवान ने विचार किया ये तो गोपी आ गई, पानी भर के ले जाएंगे। ये पानी बहा नहीं है, अभी भी जल का प्रभाव है। जल के अंदर अभी भी जहर का प्रभाव है। ये जल के अंदर जहर का प्रभाव ये वृक्षों के अंदर है, ये वनस्पतियों के अंदर है। मेरे ग्वाल गैया लेकर के आएंगे, घास को खाएंगे तो गैया भी मर जाएंगी। तो भगवान ने विचार किया कि नया सब पर्यावरण अच्छा है, इसके लिए दावानल को पैदा कर दिया। अग्नि लग गई, सब वृक्ष जल जाएंगे, घास जल जाएगी और जल बह के चला जाएगा। तो निर्मल जल और घास वृक्ष सब ये फल फूल अच्छे हो जाएंगे। पर गोपियों को भगवान ने नहीं देखा था। ये गोपी जमुना के तट पर है, जो अग्नि भड़की तो गोपियों ने आवाज लगाई कृष्ण रक्षा करो, आग लग गई जंगल में। भगवान ने विचार किया गोपी तो जल जाएंगी और तुरंत जाकर के बोले गोपियों अपने ये नैनों को बंद करो, अभी देखो जमुना मैया कृपा करेगी। और जैसे ही गोपियों ने आंखें बंद करी सारे दावानल को ठाकुर जी पी गए, अग्नि शांत हो गई। यही नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं भक्ति देवी से कि जिन गोपियों की रक्षा भगवान ने करी, जिस द्रौपदी की साड़ी को भगवान ने बढ़ाया, जिन गोपियों के दावन को भगवान ने पिया, वो कहीं नहीं गए हैं, यही हैं, उन्हीं को पुकारो ना। मैं सत्य कहता हूं तो या तस्तु भगवान याति नीच ग्रहे स्वपी। तुम्हारे बुलाने से तो भगवान नीच के घर भी चले जाते हैं, क्या तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएंगे? चिंता न करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे दुख को जब तक दूर नहीं कर सकूंगा मैं शांति से बैठूंगा नहीं। और मैं यदि हरि का दास हूं तो ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूं। तो महाराज नारद जी ने वेद वेदांत गीता पाठ खूब सुनाए।
परंतु ज्ञान वैराग्य के लिए थोड़ा वहां पर वैराग्य जाकर, नारद जी बड़ी जोर से बोले वैराग, अरे ज्ञान उठो, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रहे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। दोनों पुनः फिस हो गए। जब भी हम कथा में जाते हैं तो आप किसी के ज्ञान के उपदेश को सुन करके थोड़ा वैराग्य जागता है, ज्ञान नहीं जागता है। तो व्यास जी सही कह रहे हैं, देखो बिल्कुल ठीक कह रहे। और तू तो दुकानदारी को छोड़ भाई, ठीक है ना, हमारी तो अभी तेरे से 2 वर्ष कम उम्र है, 2 वर्ष बाद देखेंगे, तू छोड़। और जो कथा से गए बोले ऐसे तो कथावाचक कहते ही रहते हैं, ऐसे तो सभी बाबा जी बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रभाव घट गया। एक बार फौज में, एक बार मंत्री जी को, एक बार कर्मचारी को शपथ दिलाई तो उसको निभाना चाहिए कि नहीं, पर भूल जाते हैं, फिर भी कांड कर ही देते हैं, भूल जाते हैं। यही तो शरीर है भाई, यही तो मन है, बुद्धि है। उनको बार बार याद दिलाते रहते हैं, फिर भी फौज में होश जोश भरते रहते हैं लोग। एक बार कह दिया जीवन भर चलेगा, पर नहीं, समय ऐसे ही एक बार यह बता दिया कि हम परमात्मा के अंश हैं, हमको ध्यान चिंतन साधना करना है, पर थोड़ी देर छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, इसलिए बड़ हमेशा थोड़ा थोड़ा सत्संग करते रहो। प्रेम से बोलो श्री राधे। ध्यान दीजिए, अंत में जाकर के नारद जी ने देखा कि मैंने सब सुनाया पर प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा भक्ति देवी, हमारे थैले में जितने भी चटनी चूर्ण थे हमने सब चटाई दी ने, पर इनको कोई प्रभाव पड़ो ना। अब क्या करें? आकाशवाणी, भाई नारद जी, इनको यदि तुमको युवा बनाना है, इनका रोग दूर करना है, जो बूढ़े हो गए हैं इनको जवान बनाना है ज्ञान वैराग्य के लिए, तो तुम सत्कर्म करो। नारद जी बोले लो, ये गीता वेदांत का पाठ, वेद का पाठ, ये सत्कर्म नहीं है? बोले नहीं, सत्कर्म तुम्हारे लिए 4 साधु बतावेंगे। अब नारद जी बड़े परेशान, ये 4 साधु कहाँ मिलेंगे, ये सत्संग क्या होता है? नारद जी ने कहा हे भक्ति देवी, तुम अपने दोनों बेटाओं को लेकर के यहीं रहो, हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से लौटेंगे, तुम्हारी इस समस्या का समाधान करेंगे। नारद जी सब जगह गए, जहाँ संतों के यहाँ गए, कोई समाधि लगा गया, कोई मौन हो गया, कोई पलायन कर गया। क्यों? बोले नारद जैसा तत्ववेत्ता जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं बता सकता, हम तुम कैसे बताएंगे भाई? साधारण थैला छाप डॉक्टर और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पाला पड़ जाए, या उस डॉक्टर से जाकर के कोई विशेष अच्छा MBBS पढ़ा लिखा MD डॉक्टर का है कि भाई कोरोना की दवा क्या है बता, तो वैसे ही परेशान हो जाएगा, भाई इतना टॉप डॉक्टर मेरे से क्यों पूछ रहा है? नारद जी जैसे तत्ववेत्ता जाकर के संतों से पूछ रहे हैं, तो कोई पलायन कर गए, कोई मौन हो गए, कोई समाधि लगा गए। बोले गुरुजी 4 महीने बोलेंगे नहीं। महाराज जी मिलेंगे, कुछ पूछना है। बोले समाधि लगी है, कब खुलेगी पता नहीं। महाराज जी से पूछना है, कुछ प्रश्नों का उत्तर लेना है, महाराज जी मिलेंगे। बोले नहीं, 4 महीने का उन्होंने तो मौन रखा है। नारद जी परेशान हो गए। अंत में श्रीधे नारद जी बद्री नारायण के निकट में पहुंच गए, और बद्री नारायण के निकट में जा रहे थे, सनकादियों के दर्शन हो गए। ओ सनकादि में सबसे छोटे सनत कुमार जी, अरे नारद भैया तू कहां भाग रहे हो, क्या समस्या है? थोड़ी समस्या कह दी। तब सनकादियों ने कहा ओह ये बात है, तो सुनो हमारी बात। ये 4 संत मिलेंगे, वो कौन है? हम तुम्हारे सगे भैया। नारद जी बोले वाह ये बात है, तो ये सत्कर्म का क्या अर्थ है, जिसको करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा? सनकादि कह रहे हैं। बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुखादि भी। सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म का अर्थ है
सत माने सत्य, कर्म माने काम, सच्चा काम। कौन? जो हरि से दे मिला, भगवान से जो मिला दे वही सत्कर्म है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कभी कभी सत्कर्म पाप भी बन जाता है, ठीक है ना। देखो, किसी को मारना, किसी को मार देना, वध कर देना, मर्डर कर देना, ये पुण्य है कि पाप? बोलो, पाप है। और बॉर्डर पर एक सैनिक यदि आतंकवादी को मार दे तो पाप है कि पुण्य है? पुण्य हो गया। क्यों? उद्देश्य बदल गया, ध्येय बदल गया। हम किसी को मारते हैं, वो इसलिए मारते हैं अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए, और वो किसी को मार रहा है वो देश के हित के लिए। इसलिए पुण्य बन गया कि नहीं बन गया? अपने स्वार्थ के लिए किया हुआ पुण्य भी कभी कभी बाधक बन सकता है। इसलिए मत समझना कि भजन करना बहुत अच्छी बात है, दान देना बहुत अच्छी बात है। ना, दान किसको दे रहे हो ये तो सोचो। जो आप नोट जिसको दे रहे हो यही जाकर के नशा करेगा तो पुण्य नहीं पाप बन जाएगा। इसलिए लिखा है कुपात्र जाना च भवेद दरिद्री। कुपात्र को दान देने वाला दरिद्री होता है। बाबा कुछ दे देना 2 रुपया, अब वो जाकर के नशा करेगा। ऐसे कभी नहीं देना चाहिए। ये हमको भीख मांगने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। चौरायों पर सब जगह भीख मांगने वाले गिरोह भी होते हैं। इससे बच्चों को लोग उठाने का, हरण अपहरण करने का एक प्रचलन चल पड़ा है, उससे उनसे भीख मंगवाते हैं। इसलिए कभी मौका पड़ जाए वस्त्र दे दो, उनको खाने पीने की सामग्री दे दो। इसलिए काम को देना है, काम नहीं देना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। भजन करना भी, आप भजन कर रहे हो अच्छी बात है, और आपके भजन से दूसरे को पीड़ा हो रही है। किसी की यहाँ मृत्यु हो गई और तुम जाकर के वहां कहो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो बधैया बाजे आंगने में। अब बोलो ये भजन सटीक बैठता है क्या? किसी के यहाँ विचार करो, पुत्र का जन्म हुआ है, इकलौते बेटा का, वो भी चौथेपन में, और जाकर के वहां कहो राम नाम सत्य है। बोलो वो माला डालेगा कि तुम्हारी पिटाई करेगा? क्योंकि उसका अर्थ गलत हो रहा है। और कोई राम नाम सत्य है, उसमें क्या बात है भाई? उमा कहूं में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये तो शंकर जी का नारा है, परंतु इसका अर्थ गलत हो रहा है। इसलिए भजन करना भी, कथा सुनना भी और पूजा करना भी सतगुरुओं से सीखिए पहले, तो काम बढ़िया होगा। श्री नारद जी से सनकादि कहते हैं सत्कर्म सूच को नूनम। सत्कर्म करो। सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? थोड़े भागवत में ज्यादा वर्णन है, पूरा का पूरा सुखदेव जैसे संतों ने वर्णन किया है। आप भागवत की कथा सुनो। अच्छा, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़े जल्दी मान जाएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा तर्क भी देता है। ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? ऐसा होता है क्या? इधर किया उधर लग गया, मिल गया। तुम्हारा शब्द ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? यहां बोल रहे हो पूना में सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो पिताजी को तर्पण का जल नहीं जाएगा क्या? यहां जमा किया पैसा, उधर अमेरिका में मिल गया, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? ब्रह्म से बोलो श्री राधे। श्री राधे। तो महाराज ये बताओ कि वेद से भागवत का निर्माण हुआ, वेद सुनाने से दुख दूर नहीं हुआ, तो भागवत से कैसे हो जाएगा? आहा, श्री नारद जी को सनकादियों ने वही भाषा में उत्तर दिया। देखो, दूध से घी बनता है, बनता है, घी से दीपक जलाता है, जलता है, प्रकाश होता है, घी से पूड़ी पकती है, और यदि घी खत्म हो जाए तो कढ़ाई में दूध डाल करके पूड़ी पक जाएगी। दीपक में घी की जगह दूध डालने से उजाला हो जाएगा? नहीं होगा। गन्ने के रस से चीनी बनती है, पर चीनी में जितनी मिठास है उतनी गन्ने के रस में नहीं है। गन्ने के रस से गुलाब जामुन नहीं बनेगा, चीनी से चाशनी बना के बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आम के वृक्ष में आम का फल लगता है, वाह क्या बात है भाई, लंगड़ा तो लंगड़ा ही है। दूसरा बोला चौसा के बराबर थोड़ी है। तीसरा बोला दशहरी का आनंद ही अलग है, डाली का पका होना चाहिए, और क्या है। चौथा बोला अरे
ये तो फल बाद में लगा है, डाली में डाल पत्ते के बगल से, इसकी जड़ कितनी मीठी होगी। देखा ना, गन्ना ऊपर मीठा नहीं होता, नीचे कितना ज्यादा होता है। पांचवा बूढ़ा, हाँ ये बात तो सही गई, इसका मतलब आम से बढ़िया तो इसकी डाल जड़ होगी, इसकी पत्ती होंगी, इसकी डालियां होंगी। दूसरा खाने के लिए गया, देखा अरे राम राम राम, इस वृक्ष का ये फल इतना मीठा। समझ गए? जैसे आम के वृक्ष का सार आम का फल है, जैसे चीनी का सार, जैसे गन्ने के रस का सार चीनी है, जैसे दूध का सार घी है, इसी प्रकार से वेद का सार भागवत पुराण है। ये सार है, वेद खारी है, ठीक है ना। जल देखा ना समुद्र का कैसा खारी है, वो यही जल जाता है, मेघों के द्वारा भर के बरसाते हैं पूना में सब जगह, तो कैसा मीठा बरसता है कि नहीं बरसता है। ऐसे ही वेद जब ब्राह्मण बोलते हैं समझ में नहीं आता, वेद का सार जो भागवत पुराण है, और वक्ता लोग जब रसीली वाणी से श्लोक सुनाते हैं, आहा कितना आनंद आता है।